हेलो दोस्तों, दिस इज भाई त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉग और उसका टाइप। और साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि टू फेज लॉगिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और कैसे किसी शेड्यूल में हम टू फेज लॉगिंग प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं और कैसे हम पता करते हैं कि कोई भी शेड्यूल हमारा टू फेज लॉगिंग प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो देखो, लॉग हमारे पास दो टाइप का होता है और उससे पहले हमें ये जानना काफी जरूरी है कि लॉग क्या होता है। तो देखो, जैसे आप स्टूडेंट हो और आप अपने रूम में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कोई आपका छोटा भाई या बहन बार बार आपको आकर परेशान कर रहा है, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? पहले मैं रियल लाइफ एग्जांपल सुनाता हूँ। तो आप क्या करोगे? आप अपने डोर को लॉक कर दोगे। आप डोर को अंदर से लॉक कर दोगे और अपना पढ़ाई करोगे। क्यों? क्योंकि यार आपको डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं है, आपको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। अगर बार बार कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आप क्या करोगे कि डोर को लॉक कर दोगे। आप क्या करोगे? डोर को लॉक कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप काफी स्मूथली अपने काम को कर सको। ठीक है। वैसे ही हमारा शरीर में होता है कि हम चाहते हैं किसी डेटा आइटम पर हम काम कर रहे हैं, उस डेटा आइटम को दूसरा कोई यूज नहीं कर पाए, तो हम क्या करते हैं? उस पर लॉक लगा देते हैं। हम क्या करते हैं? उसको लॉक कर देते हैं ताकि दूसरा जो ट्रांजेक्शन है उसको यूज नहीं कर पाए। तो लॉकिंग यही होता है। तो लॉक कितने टाइप का होता है? लॉक होता है दो टाइप का, एक होता है शेयर्ड लॉक और एक होता है एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर लॉक क्या होता है? अप्लाइड ओनली व्हेन रीडिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म। अगर आप सिर्फ रीडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो तो वहां आप शेयर्ड लॉक लगाओगे, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। जैसे कोई डेटा आइटम ए है, उस पर मुझे लॉक लगाना है तो मैं क्या लिखूंगा? एस ऑफ ए। शेयर्ड लॉक क्या किसे डिनोट करते हैं? एस से। और डेटा आइटम ए है तो एस ऑफ ए। एक्सक्लूसिव लॉक, अगर आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों करना है, अगर किसी शेड्यूल में किसी ट्रांजेक्शन में आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों परफॉर्म करना है तो आप क्या करते हो? एक्सक्लूसिव लॉक। आप क्या लगाते हो? एक्सक्लूसिव लॉक, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। जैसे किसी डेटा आइटम अगर ए पर हमें एक्सक्लूसिव लॉक लगाना है तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स ऑफ ए। मैं क्या लिखूंगा? एक्स ऑफ ए। ठीक है। अब देखो, एक हमारे पास क्या है? लॉकिंग मैट्रिक्स। मीन्स जो शेयर लॉक है और एक्सक्लूसिव लॉक है, इसको हम कब लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं? तो देखो, अगर शेयर लॉक पहले से लगा हुआ है किसी डेटा आइटम ए पर और शेयर आइटम पहले से लगा हुआ है, तो शेयर लॉक लगा हुआ है तो शेयर पर मैं शेयर लगा सकता हूँ। हाँ, लगा सकता हूँ। शेयर लगा हुआ है तो क्या मैं इस पर एक्सक्लूसिव लगा सकता हूँ? नहीं जी, नहीं लगा सकता हूँ। एक्सक्लूसिव लगा हुआ है, मैं क्या इस पर शेयर लगा सकता हूँ? नहीं जी, नहीं लगा सकता हूँ। एक्सक्लूसिव लगा हुआ है, क्या मैं इस पर एक्सक्लूसिव लगा सकता हूँ? नहीं जी, नहीं लगा सकता हूँ। मतलब क्या? मोर देन टू शेयरिंग इज पॉसिबल। सिर्फ अगर शेयर लॉक कहीं लगा है तो उस पर मैं शेयर लॉक ही लगा सकता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्या समझे? यही समझे कि शेयर्ड लॉक अगर लगाया गया है किसी डेटा आइटम पर तो मैं उस डेटा पर दूसरे ट्रांजेक्शन में शेयर्ड लॉक लगा सकता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि यार लॉकिंग कंपेटेबिलिटी हमारी यही कहती है लॉक कंपेटेबल है या फिर नहीं। इतना समझ में आया? जैसे हमारे पास ट्रांजेक्शन T1 है, T2 है, T1 है, T2 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे रीड ए करना है, रीड, मुझे सिर्फ रीड करना है। T1 में मुझे क्या करना है? सिर्फ रीड करना है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर सिर्फ मुझे रीड करना होता है, रीडिंग ऑपरेशन, तो मैं क्या करता हूँ? शेयर्ड लॉक लगाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ एस ऑफ ए, शेयर्ड लॉक लगा दूंगा। मैं क्या करूँगा? शेयर्ड लॉक लगा दूंगा। अब मुझे क्या है? यहाँ राइट करना है। तो क्या मुझे यहाँ शेयर लॉक मैंने लगा दिया है तो क्या मैं यहाँ अब एक्सक्लूसिव लॉक लगा सकता हूँ? क्योंकि अब राइट आपको करना है तो राइट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? राइटिंग। राइटिंग के लिए आपको एक्सक्लूसिव लॉक लगाना पड़ता है। तो क्या मैं यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक लगा दूँ? तो आप बोलोगे जी सर लगा दो। तो मैं बोलूंगा एक्सक्लूसिव लॉक मैं यहाँ लगा तो सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं लगा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यार मैंने यहाँ लॉक लगाया है, यहाँ लॉक लगाया है और इसको मैंने अनलॉक नहीं किया है। जैसे देखो, अगर आप रूम में पढ़ रहे हो, उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। अगर आप रूम में पढ़ रहे हो, आपका छोटा भाई बना के डिस्टर्ब आपको कर रहा था, आपने लॉक लगा दिया। तो क्या आप दिन भर अब रात भर लॉक रहेगा, हमेशा के लिए रूम लॉक रहेगा? नहीं, आप उसको अनलॉक भी करोगे। आप क्या करोगे? उसको अनलॉक भी करोगे, तभी आप बाहर जा सकते हो, तभी आप दूसरे काम को भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अनलॉक करना पड़ेगा। जब आप अनलॉक कर दोगे तब आप रूम से बाहर जा सकते हो और चीजों को कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है? अनलॉक करना पड़ता है। अनलॉक करोगे तो ही आप यहाँ फिर से लॉक लगा सकते हो, एक्सक्लूसिव लॉक। यहाँ फिर तभी आप क्या कर सकते हो? एक्सक्लूसिव लॉक लगा सकते हो। अगर आपने शेयर लॉक लगाया, शेयर लॉक, और उसको अनलॉक नहीं किया और फिर आप यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अनलॉक करना पड़ेगा, यू ऑफ ए। अनलॉक को क्या करते हैं? यू ऑफ ए। जैसे ए को अनलॉक करना है तो यू ऑफ ए, बी को अनलॉक करना है तो यू ऑफ बी। ठीक है। चूंकि मैंने यहाँ अनलॉक कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक लगा सकता हूँ। और मैंने यहाँ लॉक लगा दिया तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ? अनलॉक कर सकता हूँ।
क्या समझे इससे? इसे क्या समझे आप? इससे यही समझे कि सर जो लॉक हम लगा तो सकते हैं, यहाँ लॉक मैंने लगा दिया, लेकिन अगर उसी डेटा आइटम पर एक्सक्लूसिव लॉक लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा, मैं अनलॉक कर लूंगा, फिर मैं यहाँ लॉक लगा सकता हूँ। अगर यहाँ राइट ए की जगह पे रीड ए रहता है, रीड ए, तब मैं यहाँ अनलॉक नहीं भी करता तो मैं क्या करता, यहाँ शेड लॉक लगाया है, मैं डायरेक्ट यहाँ शेड लॉक लगा देता, ऐसा यहाँ कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। क्योंकि यहाँ राइट ऑफ ए है, और राइट ऑफ ए के लिए मुझे एक्सक्लूसिव लॉक लगाना पड़ता है, मुझे क्या करना पड़ता है, एक्सक्लूसिव लॉक, तो मुझे करना पड़ जाएगा। समझ में आया? अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और टू फेज के बारे में बताता हूँ, आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये भी बात है। ठीक, तो देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। सर टू फेज क्या है और लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या है, मैं बोलूंगा एकदम आराम से समझो, अभी समझ में आ जाएगा। टू फेज इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो फेज होता है, और इसका काम क्या है, इसका काम है इट गिव्स गारंटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। हम लोग इतने दिन से इतने काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सीरियलाइजेबिलिटी को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। जो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल होता है एक गारंटी देता है कि आपका जो शेड्यूल होगा कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, इट कंप्राइज टू फेज, क्योंकि टू फेज इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि दो फेज में इसका काम होता है, एक होता है ग्रोइंग फेज और एक होता है श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज क्या होता है, ग्रोइंग फेज जिसमें आप लॉक लगाते हो, मैं यहाँ लिख दूंगा जिसमें लॉक लगता है। श्रिंकिंग फेज जिसमें हम लोग अनलॉक करते हैं, जिसमें अनलॉक होता है, अनलॉक होता है। क्या समझ में आया? ग्रोइंग फेज क्या है जी, ग्रोइंग में वही है जिसमें हम लॉक लगाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, लॉक लगाते हैं। श्रिंकिंग फेज क्या है, जिसमें हम चीजों को अनलॉक करते हैं। इतना समझ में आया? और भी मैं यहाँ प्रैक्टिकल जब आपको एग्जांपल ये समझाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। देखो ग्रोइंग फेज जो होगा इज ऑलवेज बिफोर द श्रिंकिंग फेज, पहले आपको लॉक लगाना है। जो ग्रोइंग फेज है हमेशा श्रिंकिंग फेज के पहले होगा, मीन्स जब भी आपको लॉक लगाना है तो पहले आप लॉक लगाओगे तभी ना अनलॉक करोगे। पहले आपने रूम में बंद किया, आपने लॉक लगाया, तभी आप अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर श्रिंकिंग फेज नो ग्रोइंग फेज इज पॉसिबल। अगर आपको टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करना है तो क्या करना पड़ेगा, श्रिंकिंग फेज आपने कर दिया, जैसे यहाँ ग्रोइंग फेज था, ग्रोइंग फेज, फिर यहाँ आ गया श्रिंकिंग फेज, और फिर यहाँ ग्रोइंग फेज आपका पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपने क्या किया, लॉक लगाया, लॉक लगाया, आप यहाँ अनलॉक कर दिया, अनलॉक कर दी, और फिर आप यहाँ से लॉक लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने एक बार जब ग्रोइंग फेज में आ गया तो दूसरी बार जब श्रिंकिंग फेज में आ गया तो फिर आप ग्रोइंग फेज में नहीं जा सकते। ग्रोइंग फेज इज कंपलसरी, जो ग्रोइंग फेज है मींस लॉक लगाना कंपलसरी है, लॉक लगाना क्या है, कंपलसरी है। श्रिंकिंग फेज इज ऑप्शनल, जो श्रिंकिंग फेज है मींस अनलॉक करना, आपने लॉक लगा दिया, अगर आप अनलॉक नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अनलॉक नहीं भी कर रहे हैं तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, क्या लेंगे, एक एग्जांपल, एक शेड्यूल है एस, शेड्यूल क्या है एस, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है, दो है, एक T1 है और एक क्या है, एक T2 है। तो देखो ये हमारा क्या है, रीड ऑपरेशन हो रहा है, रीड ए ऑपरेशन हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, रीड बी हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, रीड बी, ये क्या हो रहा है, राइट ए, और यहाँ क्या हो रहा है, रीड ए। इतना मुझे समझ में आ गया। अब मुझे इस पर लॉक लगाया गया है, इस पर क्या किया है, लॉक लगाया गया है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ रीड ए हो रहा है और राइट ए भी हो रहा है, और मैंने आपको क्या बताया था, जब रीडिंग राइटिंग दोनों होता है, जब रीडिंग राइटिंग दोनों होता है तो क्या लगता है, एक्सक्लूसिव लॉक। तो क्या लगता है, एक्सक्लूसिव लॉक। तो यहाँ क्या लगा है, एक्सक्लूसिव लॉक लगा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्लूसिव लॉक मैंने लगाया है तो मैं क्या करूंगा, रीडिंग भी कर लूंगा और राइटिंग भी कर लूंगा। ठीक, एक्सक्लूसिव लॉक लग गया, और यहाँ मैंने क्या लगाया, शेयर लॉक ऑफ एस ऑफ बी। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने लॉक को अनलॉक भी नहीं किया है और शेयर लॉक लगा दिया है। तो मैं बोलूंगा बाबू देखो यहाँ जो डेटा आइटम है ए है और यहाँ डेटा आइटम बी है, जब अलग अलग डेटा आइटम रहता है तो मैं कोई लॉक कभी भी लगा सकता हूँ बिना अनलॉक किए। ठीक है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चूंकि यहाँ रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, तो मैं क्या करूंगा, शेयर लॉक लगा दूंगा, सिर्फ रीड करना है, शेयर लॉक लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ फिर रीड करना है बी को, मोर देन वन शेयर लॉक इज पॉसिबल, मोर देन वन शेयरिंग इज पॉसिबल, यहाँ शेयर लॉक लगा है, मैं यहाँ शेयर लॉक लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है कि शेयर लॉक अगर है तो उस पर शेयर लॉक लग सकता है, शेयर में शेयर लग सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं लग सकता है। इतना समझ में आ गया है, इतना क्या हुआ है, समझ में आ गया है। तो ये क्या है, शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी लग गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आर ऑफ बी इसका काम हो गया, रीड कर लिया। और यहाँ डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू क्या है, राइट ऑफ ए, तो यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक मैंने लगाया है ए पर, तो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको अनलॉक कर दिया, और अनलॉक कर दिया तब इस पर फिर यहाँ शेयर लॉक लगा सकता है ए पर, और इसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। अब मैं चेक करूंगा कि टू फेज में है कि नहीं। तो आप देख रहे हो सर यहाँ से यहाँ तक लॉक लगा है, यहाँ से यहाँ तक लॉक लगा है, ये क्या है, ग्रोइंग फेज में, ग्रोइंग। और जहां से अनलॉक होना शुरू हुआ है क्या है, श्रिंकिंग फेज। जहां तक लॉक लगा है ये हमारा क्या है,
ग्रोइंग फेज है, ग्रोइंग फेज, और यहाँ श्रिंकिंग फेज है ही नहीं, मीन्स यहाँ अनलॉकिंग हुआ है नहीं, अनलॉकिंग नहीं हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि श्रिंकिंग फेज इज ऑप्शनल, सिर्फ आपको लॉक चेक करना है, लॉक लगा है कि नहीं, लॉक अगर सही लगा है तो सही है। श्रिंकिंग पेज यहाँ आप अनलॉक चाहो तो कर सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, और ये ऑप्शनल है। तो चूंकि यहाँ दो पेज मुझे दिख रहा है, एक ग्रोइंग पेज और एक श्रिंकिंग पेज, ये ग्रोइंग पेज और एक श्रिंकिंग पेज, तो ये क्या है, ये 2PL में है। 2PL मीन्स टू फेज लॉकिंग, टू फेज में है, ये टू फेज में क्या है, ये है जो शेड्यूल हमारा है क्या है, टू फेज में है। इतना समझ में आया, हमारा शेड्यूल किस में है, टू फेज में है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको एक चीज बताऊंगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेक वेदर द गिवन शेड्यूल इज इन टू फेज और नॉट। चेक कर रहा है कि जो हमारा शेड्यूल है टू फेज में है कि नहीं। क्या हमें चेक करना है कि जो हमारा शेड्यूल है ये टू फेज में है या फिर नहीं है। तो देखो ये शेड्यूल एस है, एस शेड्यूल क्या है, एस। मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, एस है। यहाँ रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है ए पर, तो शेयर लॉक में लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखूंगा इधर कहीं राइटिंग भी हो रहा है, तो राइटिंग कहीं नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ मुझे शेयर लॉक लगाना है। यहाँ सही है, सही। अब मुझे यहाँ बी पर लगाना है, तो मैं बी पर आराम से लॉक लगा सकता हूँ, शेयर लॉक, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यार इसका डेटा आइटम ए है, इसका डेटा आइटम बी है, तो मैं आराम से लगा सकता हूँ। यहाँ लग गया, ठीक। इसके बाद सी पर लगा है, सी पर मैंने क्या किया है, रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, तो शेयर लॉक लगा लिया है, ठीक है। अनलॉक भी कर दिया है, ठीक है। अनलॉक कर दिया है तो मैं यहाँ अब एक्सक्लूसिव लॉक लगा सकता हूँ। यहाँ रीड करना है, राइट करना है, एक्सक्लूसिव लॉक मैंने लगा दिया, ठीक है, मैंने लगा दिया। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ, एक चीज़ क्या देखना है, एक चीज़ अब क्या देखना है कि यहाँ डेटा आइटम सी है, सी है। यहाँ रीड राइट दोनों करना है, रीड राइट क्या करना है, दोनों करना है। और यहाँ क्या किया है, इसने शेयर लॉक लगा है इसको रीड करने के लिए, रीड करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि जब एक्सक्लूसिव लॉक यहाँ लगा हुआ है तो बिना इसको अनलॉक किए यहाँ शेयर लॉक नहीं लग सकता है। आपको ये बात पता है, आपको क्या है, ये बात पता है क्या, कि जब शेयर लॉक हम लगाना है किसी डेटा आइटम पर और उसी डेटा आइटम पर पहले से कोई लॉक लगा हुआ है, एक्सक्लूसिव लॉक, तो जब तक इसको हम अनलॉक नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस पर शेयर लॉक नहीं लगा सकते। जब तक इसको हम अनलॉक नहीं करेंगे इसको शेयर लॉक नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ अनलॉक लास्ट में किया गया, अनलॉक लास्ट में किया गया, तो हमें क्या यहाँ अनलॉक होना चाहिए, यू ऑफ सी यहाँ होता तब मैं यहाँ शेयर लॉक लगा सकता था। अनलॉक हो गया, इसका काम खत्म हो गया, मैं यहाँ कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो यहाँ हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, नॉट इन 2PL, ये 2PL में नहीं है। क्यों, क्योंकि यार जो हम एस यहाँ जो हम शेयर लॉक लगाएंगे तो हम तभी लगा सकते हैं जब यहाँ हम सी को अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक की है। अगर अनलॉक नहीं किए पहले तो हम शेयर लॉक नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे यही लॉकिंग कंपेटेबिलिटी यही कह रहा है कि मोर देन वन शेयरिंग इज पॉसिबल। यहाँ शेयर लॉक लगा है तो मैं यहाँ शेयर लॉक लगा सकता हूँ। अगर यहाँ पहले से एक्सक्लूसिव लॉक लगा है तो मैं शेयर लॉक इस पर नहीं लगा सकता हूँ, लगा ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू फेज में पॉसिबल नहीं है। टू फेज में क्या है, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखो एक और हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है अप्लाई लॉग टू चेक वेदर इट कैन बी मेक इन 2PL और नॉट। हमारे पास सिर्फ एक शेड्यूल दे दिया है, शेड्यूल, और इसमें कुछ ट्रांजेक्शन है। अब हमें बताना है लॉक लगाकर, मुझे लॉक लगाकर ऐसा देखना है और बताना है कि ये टू फेज में पॉसिबल है कि नहीं। कि मुझे लॉक इस तरीके से लगाना है और देखना है, मैं लॉक लगाऊंगा और देखूंगा कि टू फेज में संभव हो पा रहा है कि नहीं। मुझे क्या देखना है कि टू फेज में संभव हो पाएगा या फिर नहीं। आपको इसको देखना है काफ़ी आसानी से, आपको क्या करना है, काफ़ी आसानी से देखना है, ठीक है। तो देखो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ रीड ए हो रहा है, राइट ए हो रहा है, यहाँ रीड ए हो रहा है और क्या हो रहा है, राइट ए हो रहा है। तो मैं क्या देखूंगा, यहाँ रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, तो मैं यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक लगाऊंगा एक्स ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ रीड बी हो रहा है, रीड बी हो रहा है, ठीक है। तो रीड भी हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, रीड बी हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एस ऑफ बी लगाऊंगा, एस ऑफ बी लगा दूंगा, एस ऑफ बी। यहाँ राइट ऑफ बी हो रहा है, मैं क्या करूँगा, एक्स ऑफ बी लगा दूंगा, एक्सक्लूसिव लॉक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पर दिक्कत की बात है क्या, कि यहाँ जब आप शेयर लॉक लगा रहे हैं रीड बी पर और यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक आप लगा रहे हैं बिना इसको अनलॉक किए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अनलॉक करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ अगर अनलॉक करेंगे, यहाँ अनलॉक करेंगे, तो अगर आप यहाँ अनलॉक करेंगे यू बी करेंगे तो यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन फिर आप यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यार अनलॉकिंग के बाद अगर आप यहाँ लॉक फिर से लगा रहे हैं तो टू फेज में नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको अनलॉक करूँगा, यू ऑफ ए में कर दूंगा, इसको अनलॉक कर दिया, शेयर्ड ऑफ बी। अब मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूसिव ब्लॉक यहाँ एक्स ऑफ ए लगा दूंगा और इसके बाद मैं इसको अनलॉक कर दूंगा, यू ऑफ बी मैंने अनलॉक कर दिया, लॉक। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट अनलॉक कर देता, यू ऑफ बी मैंने यहाँ लिख देता, यहाँ एक्स ऑफ ए की जगह पे यू ऑफ बी लिख देता, तो अनलॉक हो जाता, अनलॉक। और उसके बाद फिर मैं यहाँ जब रीड ए करना है, राइट ए करना है, तो फिर मैं यहाँ लॉक नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि यार एक बार मैंने अनलॉक कर दिया तो फिर मैं उसके बाद लॉक नहीं लगा सकता हूँ।
मैं अगर लॉक लगा दूंगा तो 2 फेज में नहीं हो पाएगा, इतना बात आपको पता है। क्योंकि जो श्रिंकिंग फेज के बाद है फिर से ग्रोइंग फेज नहीं आ सकता है, जिसमें लॉक लगाते हैं वो क्या होता है, ग्रोइंग फेज होता है। तो मैं एक चीज तो कर ही सकता हूँ ना, लॉक यहाँ लगा दूंगा, मैं पहले ही लगा दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं लॉक पहले ही लगा दूंगा, बाद में लॉक करूंगा। अब बाद में मैंने अनलॉक कर लिया है तो फिर मैं यहाँ से लॉक लगा सकता हूँ, और मैं क्या करूंगा, इसको अनलॉक कर दूंगा, अनलॉक। और चूंकि मैंने यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक लगाया है एक्स ऑफ ए पर मैंने क्या किया है, एक्सक्लूसिव लॉक लगाया है, तो मैं रीड कर लूंगा, राइट कर लूंगा, और फिर इसको क्या कर लूंगा, बंद कर लूंगा, फिर इसको क्या कर लूंगा, बंद कर लूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि सही है कि नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक लॉक लगा है क्या है, एक ग्रोइंग फेज में है, एक क्या है, श्रिंकिंग फेज में है। जहाँ तक लॉक लगा है यहाँ से यहाँ तक क्या है, ग्रोइंग फेज में है। यहाँ से अनलॉक होना शुरू हुआ है, किस में है, ये हमारा किस में है, श्रिंकिंग फेज में है। इसमें किस में है, श्रिंकिंग फेज। ये हमारा किस में है, श्रिंकिंग फेज। यहाँ से यहाँ देखो, एक ग्रोइंग फेज में है और एक क्या है, श्रिंकिंग फेज। मीन्स तीनों ट्रांजेक्शन में कुछ ग्रोइंग फेज में है, कुछ श्रिंकिंग फेज में है। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है 2PL में। ऐसा किस में होता है, 2PL में होता है। तो ये हमारा किस में है, ये 2PL में है। ये हमारा किस में है, ये 2PL में है। इतना आपको समझ में आ गया। इसको हमने 2PL में बना ली, इसको हमने क्या किया, 2PL में बना लिया। इसको हमने क्या किया है, 2PL में हमने इसको बना लिया। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको क्या हुआ है, समझ में आ गया। अब देखो, अब मुझे एक चीज़ करना है, अब मुझे क्या करना है, एक चीज़ करना है। वो क्या है, मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। यहाँ एक S1 शेड्यूल है, एक S2 शेड्यूल है। आपको चेक करना है इसको लॉक लगाकर कि 2PL में संभव है कि नहीं। मैं यहाँ सिर्फ डायग्राम इसका बना दूंगा, S1 और R1 R2 R3 में 3 ट्रांजेक्शन है, एक T1 एक T2 एक T3। R ऑफ X R2 ऑफ Y W1 ऑफ X W1 ऑफ X है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक इरेजर ले लूँगा, W1 ऑफ X W ऑफ X, फिर क्या है W2 ऑफ Y W ऑफ Y R3Z R ऑफ Z और W3Z W ऑफ Z। अब आपको इसमें लॉक लगाना है, आपको क्या करना है, इसमें लॉक लगाना है। मैं यहाँ डायग्राम बना दिया हूँ, इसमें लॉक लगाना है और बताना है कि 2PL में संभव है कि नहीं। आपको क्या करना है, होमवर्क। ये क्या है आपका होमवर्क, मैंने आपको बताया है। वीडियो को फिर से देखो और समझो क्या करना है। मैं इसका भी सिर्फ यहाँ डायग्राम बना दूंगा S2, और यहाँ लिखूंगा T1 T2 और T3 R1 ऑफ X R ऑफ X W1 ऑफ X W ऑफ X R2 ऑफ Y R ऑफ Y R3 ऑफ Z R ऑफ Z W3 ऑफ Z W ऑफ Z W2 ऑफ Y Y R1 ऑफ Y W3 ऑफ Y। ये भी मैंने एक डायग्राम बना दिया है। आपको लॉक लगाना है और बताना है कि 2PL में 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, जिनको समझ में नहीं आता है सब चीज़ें, उनको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि आप शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करते रहो। ठीक है, मैंने काफ़ी एडवांस तरीके से चीज़ों को पढ़ा है। आप डिवीजन्स पढ़ना चाहते हैं शुरू से, तो आप जाओ प्लेलिस्ट में, मैंने यहाँ से बहुत सारा वीडियो बनाकर डाला है, लगभग 120 वीडियो। सब वीडियो का लेंथ लगभग 10 से 20 मिनट का है। आप आराम से देखो, हर एक चीज़ आप समझ जाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि सारा का सारा जो मैंने यहाँ पढ़ा है इसका प्रेजेंटेशन भी आप लेना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाओ, जाकर ज्वाइन करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।